औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, नेटो की 22 ममालिक की फ़ौज बेआबरू होकर ज़लील व रुस्वा होकर अफ़गानिस्तान से निकल रही है और अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ऐलान किया है कि 31 अगस्त तक उनका मिशन मुकम्मल हो जाएगा और 31 अगस्त के बाद अफ़गानिस्तान का कोई एक फ़ौजी भी अमेरिका का कोई एक फ़ौजी भी अफ़गानिस्तान में नहीं होगा। जो बाइडन ने यह कहा है कि अफ़गान फ़ौजों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मुल्क का दिफा करें। अफ़गान फ़ौजों की ज़िम्मेदारी है कि वो तालिबान से लड़े और उनका रास्ता रोके। दूसरी बात ये भी कहा गया है, अमेरिकन जो तर्जमान है उनका जॉन कर्बी, उनका कहना है कि अमेरिकी फ़ौज बहुत ज़्यादा मदद नहीं करेगी अफ़गान फोर्सेस की। अफ़गान फोर्सेस को ये लड़ाई खुद लड़ना होगी। अफ़गानिस्तान में इस लड़ाई का ये आलम है कि बहुत सारे 9 से ज़ायद सूबों पर इस वक्त तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं और तालिबान जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पेशकदमी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक स्ट्रेटजी के तहत तालिबान जानबूझ पर काबल पर हमला नहीं कर रहे, काबल पर कब्जे की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि वो उसके जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं उस पर पहले कब्जा करना चाहते हैं। पहले तमाम सूबों पर हमला करना चाहते हैं ताकि वो अशरफ गनी के तमाम रास्ते बंद कर सकें, फिर उसके बाद वो काबल पर हमला करें। लेकिन अशरफ गनी की फ़ौजें रेत की दीवार साबित हो रही हैं। इतना असलहा, इतनी ट्रेनिंग, इतना सारा कुछ होने के बावजूद अफ़गान फोर्सेस बुरी तरह नाकाम हो रही है और अफ़गान फोर्सेस कई ऐसे शहर हैं जहां अभी तालिबान पहुंचते नहीं हैं और अफ़गान फोर्सेस जो है वो हथियार डाल देती है। अफ़गान फ़ौज जो है वो हथियार डालकर वो सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर कर देते हैं, कोई मज़हब बात नहीं थी, यकीनन हो जाता है ऐसा मामला। लेकिन हैरत की बात यह है कि अफ़गान फ़ौजें जो सरेंडर करती हैं वो फिर तालिबान के काफ़िले में शामिल होती हैं। उन्हीं फ़ौजी गाड़ियों के साथ, उसी फ़ौजी असले के साथ वो तालिबान का हिस्सा बनकर फिर अगले सूबे पर हमला का आवर होती है। इस वक्त अगर हम बात करें तो शिकारगाह समेत बहुत सारे ऐसे अजला हैं, समनगान हैं, दीगर सुपरपुल है, बुखारा है और बहुत सारे शहर हैं जहाँ पर इस वक्त तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है और तालिबान जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ अब अपने पेशकदमी करते हुए अपने पाँव जमा रहे हैं। अशरफ गनी ने अफ़गान फ़ौज के चीफ को, आर्मी चीफ को, अफ़गान आर्मी चीफ वली मोहम्मद अहमद ज़ई को उनके ओहदे से हटा दिया है और हैबतुल्लाह अली ज़ई को नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया है। एक ऐसे मौके पर आर्मी चीफ को तब्दील किया गया है जब तालिबान कंट्रोल करना चाह रहे हैं अफ़गानिस्तान पर और तकरीबन 9 से ज़ायद सूबों पर इस वक्त तालिबान का कंट्रोल हो चुका है। दोहा में जहां मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, ऐसे अफ्रीकी मुज़ाकरात चल रहे हैं, वहाँ पर जो तालिबान डेलीगेट्स हैं उनका कहना है कि अफ़गान हुकूमत नहीं चाहती कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो, क्योंकि अफ़गान हुकूमत वो शराइत और वो चीज़ें लगा रही है कि शायद वो ये जंग जारी रखना चाहते हैं। अब्दुल रशीद दोस्तम जो कि अपना सूबा छोड़कर भाग निकले, दुम दबाकर भाग निकले, अब कह रहे हैं कि हम तालिबान को नहीं भागने देंगे। अमेरिका बादशाह दुनिया के 22 ममालिक, नेटो के 22 ममालिक ने 20 साल तक मुसलसल गोला और बारूद की जंग छेड़ कर रखी और तबाह बर्बाद कर दिया अफगानिस्तान को, लेकिन वो तालिबान को शिकस्त ना दे सके। अब अमेरिका कह रहा है पाकिस्तान को, जिस तमाम तरह अपनी नाकामियों का सिलसिला, नेटो के 22 ममालिक की नाकामियों का सिलसिला वो पाकिस्तान पर डालना चाहते हैं और पाकिस्तान से ये शर्त रखी गई है कि पाकिस्तान इस जंग को अब जारी रखे। पाकिस्तान से ये कहा गया कि वो तालिबान के साथ लड़े, यहाँ से हमले किए जाएं, पाकिस्तान एयर बेसेस दे अमेरिका को ताकि वो तालिबान को निशाना बना सके। जबकि दूसरी तरफ जानकर भी कह रहे हैं कि अमेरिकन जो है, अमेरिका वो अफगान फोर्सेस की ज़्यादा मदद नहीं करेगा, बल्कि एक लिमिटेड मदद है जो करेगा। इस वक्त कतर से B-57 तैयारे उड़ रहे हैं और वो
शाज़ो नादिर हमले कर रहे हैं, लेकिन कोई उससे जो फ़िज़ाई हमले कर रहे हैं या फ़िज़ाई बमबारी कर रहा है अमेरिका, उससे तालिबान की पेशकदमी नहीं रोक रही। अभी तक कोई एक ऐसी खबर नहीं आई कि जहां पर तालिबान की पेशकदमी रुकी हो अमरीकी बमबारी के बायस। शायद इस वक्त दुनिया के नक्शे पर एक इंतहाई ज़बरदस्त तस्वीर ये आई है कि तालिबान ने दुनिया की 22 ममालिक की फ़ौज को शिकस्त फाश दी है और इस वक्त अमेरिका अपनी जान बचा के वहां से भाग रहा है। जो बाइडन अपने बयान में यह कहते हैं कि अमेरिका एक नई जंग छेड़कर अमेरिका की नई नस्ल को मजीद 20 साल के लिए इस जंग में नहीं उलझाना चाहता। भाई, किसने कहा था अमेरिका को? अरबों डॉलर आपने यहाँ पे लुटाए, यहाँ पे आपने कई बेगुनाह इंसानों की जिंदगियां ली, हाथ क्या आया आपके? जिल्लत और रुसवाई अमरीकी फ़ौज, अमरीकी हुकूमत और अमरीकियों के हिस्से में आई। और ये जिल्लत और रुसवाई का जो ताज है, जो तगमे हैं, ये नेटो के 22 ममालिक के गले में भी डाले गए। जिल्लत और रुसवाई का ये बैज नेटो को भी सजाया गया है कि नेटो के 22 ममालिक बुरे तरीके से शिकस्त खाकर दुम दबाकर यहां से भाग गए। आपने एक ऐसी जंग का आगाज किया था, यकीनन उस वक्त कहा जा रहा था कि इसका कोई अंजाम नहीं होगा, मुज़ाकरात ही, पाकिस्तान बारहा कह चुका है कि सब इसका जो हल है वो मुज़ाकरात है, लेकिन आपने अपनी बंदूकों पर आपने बहुत ज़्यादा मान किया, आपने अपने मिसाइलों पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, लेकिन तालिबान को आप शिकस्त नहीं दे सके। आपने रैपिड जो है वो बारूद बारी की, वहाँ पर बमबारी की, लेकिन आप तालिबान को शिकस्त नहीं दे सके। इसके बावजूद कि आपने अरबों खरबों डॉलर वहाँ पे लुटा दिए, लेकिन फिर भी आप जलील और रुस्वा होकर निकले। आपकी जिल्लत और आपकी बौखलाहट का ये नतीजा है कि आप एक ऐसी जंग को बेनतीजा छोड़कर जा रहे हैं जो इस खित्ते के अमन को तबाह व बर्बाद कर सकती है। यकीनन इसके असरात, इस जंग के असरात अगर तालिबान कंट्रोल करते हैं अफ़गानिस्तान पर, तो उसके असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे। फिर यकीनन अक़वाम आलम का अमन फिर ख़तरे में पड़ेगा। अमेरिका को चाहिए कि वो अपने फौरी वापसी को मुलतवी करे और उस वक्त तक मामलात को लिंगर ऑन किया जाए जब तक तालिबान और अफ़गान हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो जाते। अशरफ गनी जो इस वक्त पागल ऊँट की तरह, मस्त ऊँट की तरह अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ कुचलने पर तैयार हो रहा है, उसके पीछे इंडिया है। रा और एनडीएस जो है वो मिलकर वो शायद समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पर वो ब्लेम गेम करके खुद कुछ हासिल कर सकेंगे, लेकिन एनडीएफ के चीफ को इल्म नहीं है कि अगर तालिबान आए तो उसे जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अशरफ गनी को शायद ये इल्म नहीं है कि अगर तालिबान आए तो फिर उसका यहाँ पे टिकना मुश्किल हो जाएगा, उसको फिर किसी जगह पनाह लेनी पड़ेगी। जैसे वो किसी का चमचा बन के यहाँ पे आया था पहले, ग्रीन कलर की वो साड़ी ओढ़ के जो आया था, इसी तरह उसे फिर से बुर्का पहन के अशरफ गनी को यहाँ से भागना पड़ेगा। अब्दुल्ला इस वक्त दोहा में बैठे हुए हैं। अब्दुल्ला से बहुत सी तवक्कुआत थी, लेकिन इक़्तिदार के लालच में वो अशरफ गनी के हाथों बिक चुका हुआ है। अब्दुल्ला से ये तवक्को की जा रही थी कि वो कुछ लो और कुछ दो का मामला करके अफगान तालिबान के साथ अपने मामलात तो तय करेंगे। यकीनन अफगानिस्तान के अंदर की जिम्मेदारी पाकिस्तान की तो नहीं है कि पाकिस्तान वहाँ पर अमन कायम करके दे, यकीनन उनकी अपनी जिम्मेदारी है बहैसियत एक पड़ोसी मुल्क के, बहैसियत जहाँ पर असर व रसूख है पाकिस्तान का, वो इस्तेमाल करके पाकिस्तान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आया। ये अच्छी बात है कि तालिबान मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं, लेकिन अब जो तालिबान का दोहा से बयान आया है उसके मुताबिक अफगान हुकूमत ये नहीं चाह रही कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो। यकीनन अभी और डॉलर लेना चाहता है अशरफ गनी अमेरिका से, लेकिन अमेरिका तो दामन झाड़ के यहाँ से निकलने को है। वो तो 31 अगस्त के बाद यहाँ अपने एक फौजी नहीं छोड़ेगा। अशरफ गनी तुम्हारा क्या होगा कालिया, तुम कहाँ छुपोगे? इसलिए अमेरिका को चाहिए कि वो इस खित्ते के अमन की खातिर, यकीनन अगर ये आग लगेगी तो इंडिया महफूज नहीं रहेगा। मोदी की ये खाम ख्याली है कि वो पाकिस्तान में आग लगाएगा और उसका धुआं और उसकी तपिश जो है वो इंडिया में नहीं जाएगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। खुदा ना करे जो अफगानिस्तान में इस वक्त लगी हुई आग है, उसकी आग यकीनन पाकिस्तान को भी मुतासर करेगी। इसी तरह उसकी आग उज़्बेकिस्तान और ईरान समेत
अब भारत को भी मुतासिर करेगी। इसलिए खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है कि अमेरिका अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करे। वो सुपर पावर है तो सुपर पावर का किरदार भी अदा करे। वो तो एक ऐसे बुज़दिल का किरदार अदा कर रहा है जो दुम दबा के भागने को तैयार है। जो बाइडन, तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन पहले ही ख़राब है। तुम्हारे बारे में अमेरिकन मीडिया कह चुका है कि ये शख्स इस काबिल नहीं है कि अमेरिका की सदारत चला सके या अमेरिका का निज़ाम हुकूमत चला सके। तुम्हें भूलने का मर्ज लाहक हो चुका है। तुम सठिया चुके हो। तुम उम्र में इस हिस्से में हो कि तुम्हें चीज़ों की समझ ही नहीं आती। तुम इस खित्ते के अमन को दांव पर लगाकर समझ रहे हो कि अमेरिका में अमन होगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। यकीनन इसके असरात अमेरिका पर भी मुतासिर पहुंचेंगे और पूरी दुनिया का अमन जो है वो तहबाला हो सकता है। यकीनन अमेरिका और बरतानिया दुनिया में आग लगाकर ये समझते हैं कि बरतानिया भी महफूज रहेगा, अमेरिका भी महफूज रहेगा। कभी तुम फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस का मामला जो है उसको मुतनाज़ बनाकर इसराइल की हिमायत करके कुछ हासिल करना चाहते हो। कभी तुम कश्मीर के मामले को मुतनाज़ करके पाकिस्तान और इंडिया को आपस में लड़ाकर तुम अपने मकासद हासिल करना चाहते हो। इंडिया बेवकूफ़ है, पाकिस्तान हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान अमन की खातिर हर हद तक जाने को तैयार है, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि वो दबाव डालकर पाकिस्तान को इस अफ़गान जंग में धकेल लेगा, ये उसकी खामख्याली है। क्योंकि अब पाकिस्तान की मुंतखब क़यादत इस मुल्क की गैरत और हमीयत की हिफाजत करना जान चुकी है और अब पाकिस्तान के अवाम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन किसी की जंग में अब वो नहीं घुसेंगे। तो यकीनन इस वक्त अफ़गानिस्तान के हालात इंतहाई ख़राब हैं और किसी भी वक्त अफ़गान तालिबान काबुल पर कब्ज़ा कर सकते हैं। फिर अशरफ गनी बुर्का पहन के भागेगा, अब्दुल्ला वापस नहीं आएगा, वो उधर ही है। रशीद दोस्तम जैसे लोग जो इस वक्त पिट्ठू का किरदार अदा कर रहे हैं, वो अपने ज़ाती मकासद के लिए इतने अरबों खरबों डॉलर आए। अशरफ गनी के बाहर के अकाउंट चेक किए जाएँ, अब्दुल्ला के अकाउंट चेक किए जाए। अफगान जो कमांडर्स हैं, अफगानिस्तान के जो सरकारी सियासतदान हैं, उनके अकाउंट्स चेक किए जाए कि कहाँ इनके बच्चे कहाँ रहते हैं। दोस्तम के बच्चे तो तुर्की में बैठे हुए हैं। अब्दुल रशीद दोस्तम, तुम्हारे बच्चे तो तुर्की में बैठे हुए हैं, तुम्हारा सारा ख़ानदान तुर्की में बैठा हुआ है। तुम यहाँ अकेले सिर्फ अपने फंड्स लेने के लिए, पैसे लेने के लिए बैठे हुए हो, लेकिन बच्चों अब तुम पैसे भी लेके यहाँ से नहीं भाग सकोगे। इसलिए अफ़गान हुकूमत को तालिबान के साथ बमकसद मुज़ाकरात करना होंगे। अदरवाइज़ अशरफ गनी तुम्हें अब कोई भागने नहीं देगा। तुम इंडिया के जो पिट्ठू बन रहे हो। इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने तो अपना सारा सफारती अमला भी बुला लिया, कंधार से और इधर उधर से सारे उसने अपने लोग बुला लिए, वो भी तुम्हें तनहा छोड़ गया है। तो अशरफ गनी इस मुल्क की इस खित्ते के अमन की खातिर, अमेरिका इस खित्ते के अमन की खातिर, अक़वाम आलम के अमन की खातिर अपना रोल प्ले करे और इस खित्ते को एक जलती जंग में छोड़ कर ना जाए, बल्कि अफ़गान तालिबान के साथ मौसर और बामकसद मुज़ाकरात करके कोई सियासी हल निकाला जाए। 20 साल जंग मुंह पे पड़ी है नेटो के, नेटो कंट्रीज़ और अमेरिका के मुंह पे पड़ी है 20 साल जंग। बामकसद मुज़ाकरात करके इस मसले को हल किया जाए। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।